दोस्तों, बहनों, भाइयों, चैत्र नवरात्रि 2023 के उपलक्ष्य में आदिशक्ति और सामर्थ्य की विशेष पराकाष्ठा देवताओं द्वारा पूजित महादेव आदिदेव की शक्ति माँ भगवती दुर्गा, जिनकी शक्ति का प्रत्यक्ष प्रमाण मार्कंडेय ऋषि द्वारा दुर्गा सप्तशती में सभी जनमानस को पूर्ण रूप से अपनी शक्तियों का एहसास कराने वाली माँ भगवती दुर्गा की काल्पनिक कुंडली आज आप मेरे इस वीडियो में देखने जा रहे हैं। मित्रों, वैसे तो सभी देवताओं ने मिलकर जब पृथ्वी पर दुर्गम नाम के राक्षसों आदि महिषासुर, चंडमुंड, धूम्रलोचन, रक्तबीज, मधुकैटभ, निशुंभ और शुंभ का वध करने के लिए माँ भगवती को धरती पर अवतरित होना पड़ा। सभी देवी देवताओं ने माँ दुर्गा की स्तुति की। माँ दुर्गा की जन्म पत्रिका को बनाना कोई किसी प्रकार का यह उद्देश्य नहीं है, केवल माँ की शक्तियों का बखान करने के लिए। और क्योंकि मैं बड़े रोचक विषयों पर आपके समक्ष नए नए वीडियो प्रस्तुत करता रहता हूँ, मुझे माँ की प्रेरणा हुई है कि तू मेरी काल्पनिक कुंडली बना। इसी प्रेरणा को आपके समक्ष साझा करने के लिए मेरा एक छोटा सा प्रयास है। यदि इस जन्म पत्रिका बनाने में जो मैंने अपनी कल्पना में माँ की कुंडली बनाई है वह आपके सामने स्क्रीन पर मेरे दाहिने बाजू के बराबर में आपको दिखाई दे रही है, सिंह लगन की जन्म पत्रिका है मित्रों। और इस सिंह लगन की जन्म पत्रिका में क्योंकि माँ शेरों वाली हैं, इनकी शेर की सवारी है, अतः मैंने माँ की कुंडली को सिंह लगन का बनाया है। सिंह लगन में दशम हाउस में चंद्रमा, बुध और शुक्र की युति है। 7th हाउस में शनि अपनी मूल त्रिकोण राशि कुंभ में विद्यमान हैं ही, जो कि वर्तमान समय में भी कुंभ राशि में ही चल रहे हैं। और नवम भाव जो कि लगन त्रिकोण से पंचम त्रिकोण बलवान होता है, पंचम से नवम त्रिकोण सबसे सर्वाधिक बली माना गया है। और नवम त्रिकोण में माँ दुर्गा की कुंडली में मैंने सूर्य और मंगल को रखा है, जो कि लग्नेश और भाग्येश की युति संबंध है। और यहीं मैंने सिंह लगन पे पंचम भाव में जो कि पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का भाव है, वहाँ मैंने अपनी मूल त्रिकोण राशि में देवताओं के भी गुरु बृहस्पति को रखा है। तो इस प्रकार मैंने माँ की जन्म पत्रिका काल्पनिक रूप से तैयार की है। जैसा कि आप जानते हैं कि माँ भगवती का अवतार दुष्टों और राक्षसों के वध के लिए हुआ था। तो लगन लॉर्ड यानी कि जो माँ का स्वरूप था, दिव्य स्वरूप, उसको मैंने भाग्य में स्थापित किया है और भाग्येश मंगल के साथ। मित्रों, जब माँ भगवती दुर्गा आदिशक्ति का अवतरण हुआ होगा तो उस समय कुछ विशेष तथ्य मैंने अपने पॉइंटों से मैं आपको समझाऊंगा। एक तो जितने भी ग्रह हैं क्रमशः सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, ये मैंने अपनी अपनी कक्षाओं में स्थापित किए हैं। तो ये सभी अपनी पीक डिग्री यानी 15 डिग्री पर सारे ग्रह मौजूद थे। राहु केतु का मैंने इसमें जिक्र नहीं किया है। और ये सभी ग्रह अपने अपने नक्षत्रों में विद्यमान थे। और सर्वाष्टक वर्ग में मित्रों, सर्वाष्टक वर्ग में 56 में से सभी ग्रह 40 और 50 के बीच में अंक लेकर बैठे थे। और भिन्नाष्टक वर्ग में सभी ग्रह 8 में से 8 अंक लेकर बैठे थे। कुछ इस तरीके की ग्रह चाल हुई। तब देवों की कष्ट को मिटाने वाली आदिशक्ति पराम्बा भगवती का अवतरण इस धरती पर हुआ। ऐसी दिव्य
अलौकिक कुंडली बनाने के लिए देवताओं ने करोड़ों वर्षों तक तप किया, तब यह ग्रह स्थिति उत्पन्न हुई और आदिशक्ति माँ भगवती का इस धरती पर अवतरण हुआ होगा, जैसा कि मेरी काल्पनिक अपने विचारों की बात है। अब मैं माँ भगवती के दिव्य स्वरूप में जो शंख, चक्र, गदा, पुष्प, त्रिशूल एवं अन्य अस्त्र शस्त्रों को धारण किए हुए माँ पराम्बा भगवती की जो अलौकिक छवि है, जिसके आप दर्शन कर रहे हैं, इनके कुंडली द्वारा मैं इनके अस्त्र शस्त्रों का वर्णन आपके समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास करने जा रहा हूँ। आप इसको कॉन्सेंट्रेट होकर सुनिए। मित्रों, लगन लॉर्ड की प्लेसमेंट जब उच्च राशि में भाग्य स्थान पर हो जाएगी और वह भाग्येश के साथ युति संबंध बनाएंगे और उस पर पंचम भाव जो कि भाग्य से भाग्य स्थान भी है, वहाँ विराजित देवगुरु जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि में बैठे हुए हैं, उनका पंचम आस्पेक्ट। दर्शकों, पंचम आस्पेक्ट जो देवगुरु का होता है उसमें वह पुत्र के भांति, यानी कि अपनी कृपा के जो जैसा कोई भी व्यक्ति विशेष अपनी पुत्र अपनी संतान पर जो है कृपा दृष्टि रखता है, देवगुरु बृहस्पति की पंचम जो आस्पेक्ट है उसमें कहीं ना कहीं एक तरीके से वात्सल्य भाव के दर्शन होते हैं। तो इस प्रकार से देवगुरु की जो पंचम स्थिति जो दृष्टि है वह सूर्य और मंगल पर पड़ रही है, जो कि महाभाग्य योग का निर्माण कर रही है। और यहीं पर जो पराक्रम के दोनों ग्रह हैं यानी सूर्य और मंगल वो विद्यमान हैं और उन पर देवगुरु बृहस्पति की दृष्टि पड़ रही है। नवम भाव हमारी कुंडली में हमारी रिलीजियस एक्टिविटीज़ का होता है और तृतीय भाव हमारे हाथों का होता है। तो ओवरऑल यहाँ पर जो सूर्य और मंगल की तृतीय पराक्रम के भाव पर जो दृष्टि पड़ रही है, उसकी वजह से माँ ने अस्त्र शस्त्रों को धारण कर रखा है। दूसरी बात, जो जितनी भी पराक्रम की चीज़ें हैं वह मंगल से होती हैं। मंगल को सिंह लगन में केंद्र और त्रिकोण का मालिक माना गया है और ऐसा मंगल जब भाग्य स्थान में विराजित होगा और लग्नेश के साथ होगा तो वहाँ माँ के हाथों में विशिष्ट अस्त्र शस्त्र सुशोभित हो ही जाएंगे, जैसा कि आप देख रहे हैं। और चंद्रमा दशम भाव में उच्च राशि में विद्यमान है ही, जो कि शुक्र के साथ बैठकर मालव्य योग बना रहा है, जिसकी वजह से माँ आदिशक्ति ने अपने विशिष्ट कर्म से कई अद्भुत राक्षसों का वध किया। जो छठा घर है वह शत्रुओं का है और शत्रुओं का जो मालिक है सिंह लगन में वह शनि है, जो कि अपनी मूल त्रिकोण राशि पर बैठा है और इस शनि की तृतीय दृष्टि भाग्य स्थान पर है, जिसकी वजह से माँ के समक्ष ऐसे ऐसे राक्षसों ने उत्पात मचाया है कि एक बार को तो देवता भी विचलित हो गए हैं और माँ को भी ऐसा लगने लगा है कि शायद मैं इन राक्षसों को ना मार पाऊँ। इसका एक उदाहरण मैं आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूँ। मित्रों, जब दुर्गम नामक राक्षस ने माँ भगवती की 3000 वर्षों तक कठोर तपस्या की और उसको माँ गायत्री से ऐसा वरदान प्राप्त हुआ कि ना मैं ज़मीन में मरूँ, ना आकाश में मरूँ, ना कोई मुझे देवता मार पाएगा और ना ही किसी अस्त्र शस्त्र से मेरी मृत्यु होगी, तब ऐसा विलक्षण वरदान मिलने के बाद गणेश जी के पास देवता गए और गणेश जी से आराधना की कि भाई दुर्गम राक्षस को आप किसी तरीके से कोई भी साम दाम दंड भेद किसी भी तरीके की आप कोई पॉलिसी ऐसी बनाइए कि इस भयंकर राक्षस का वध हो, क्योंकि इसने 3000 वर्षों तक गायत्री की तपस्या करके अजयता का वरदान प्राप्त किया है। मित्रों, तब सारे संकटों का नाश करने वाली आदिशक्ति पराम्बा भगवती ने उनको आश्वस्त किया, देवताओं को आश्वस्त किया कि आप चिंता न करो, मैं दुर्गम नामक राक्षस को मारने के लिए अपनी जो दिव्य शक्तियां हैं, विलक्षण शक्तियां हैं, उनका प्रादुर्भाव करूंगी। तब माँ ने अपनी दिव्य शक्ति से माँ काली को प्रकट किया और महागौरी और अनेक प्रकार की शैलपुत्री, ब्रह्मचारिणी, चंद्रघंटा, कुष्मांडा, स्कंद माता, कात्यायनी, कालरात्रि और सिद्धिदात्री। प्रथमं शैलपुत्री च द्वितीयं ब्रह्मचारिणी तृतीयं चंद्रघंटेति
षष्ठं कात्यायनीति च सप्तमं कालरात्रीति महागौरीति चाष्टमं नवमं सिद्धिदात्री च नवदुर्गाः प्रतीताः। इस प्रकार की शक्तियों को माँ ने प्रकट किया तो वह राक्षस तब भी नहीं मारा जा सका, क्योंकि उस राक्षस ने माँ गायत्री को सिद्ध कर रखा था। तो सभी देवता विचलित हो गए। तभी गणेश जी को प्रेरणा हुई कि इस राक्षस ने जब माँ भगवती को पुकारा है तो गणेश जी प्रकट हुए हैं, और गणेश जी ने प्रकट होकर माँ को इसका भेद बताया है कि यह राक्षस 3000 वर्षों तक आपकी जो दिव्य स्वरूपा माँ गायत्री हैं उनका इसने तप किया है और उनसे इसने अजेयता का वरदान प्राप्त कर लिया है। तब गणेश जी को प्रेरणा हुई है कि इसने जब यह अजेयता का वरदान प्राप्त किया उस समय गणेश वंदना नहीं की, क्योंकि शिव जी द्वारा गणेश जी की आराधना का एक छोटा सा प्रसंग सभी को आपको पता होगा। प्रचलित प्रसंग है कि जब गणेश जी ने शिव जी की चारों ओर प्रदक्षिणा करके एक वरदान प्राप्त किया था कि जब तक किसी भी पूजा में मेरी प्रथम पूजा नहीं की जाएगी तो वह पूजा कहीं ना कहीं अधूरी मानी जाएगी। तो ऐसा करने पर जब माँ ने अपने त्रिशूल से उस दुर्गम राक्षस का वध किया है, सभी देवता माता की जय जयकार करने लगे और देखते ही देखते वहाँ सारे देवता प्रकट हुए और माँ की दिव्य मंत्रों द्वारा महाशक्ति की उन्होंने पूजा अर्चना की। माँ ने जब राक्षस को त्रिशूल से मारा तब सभी जो देवता थे वह कहने लगे कि माँ इस राक्षस को आप ऐसा कर दो कि यह दोबारा धरती पर जन्म न ले सके और इसको नरकों का वासी बना दो। माँ ने प्रसन्न मुद्रा से कहा कि मेरे अस्त्र शस्त्रों द्वारा यह मारा गया है, अतः यह मोक्ष को प्राप्त होगा, इसको स्वर्ग प्राप्त होगा। माँ ने जितने भी दुष्ट राक्षसों का वध किया है उनको सभी को पारलौकिक जगत में भेज दिया है। यही तो माँ परम्बा माँ आदि शक्ति की विशेष कृपा है कि वह अपने शत्रुओं के लिए भी कहीं ना कहीं निर्मल हो जाती हैं। तभी दुर्गा सप्तशती में माँ की अद्भुत शक्तियों का बखान देवताओं द्वारा किया गया है और जितने भी बड़े से बड़े राक्षस थे उनका वध माँ ने अपने दिव्य शक्तियों द्वारा प्रकट की गई छोटी छोटी शक्तियों का पूर्ण रूप से सदुपयोग करके उनको आदेशित करते हुए राक्षसों का वध किया है। राक्षस इतने बलवान थे कि उनको मारना कोई बहुत आसान बात नहीं थी। उस माँ को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए हम उनकी जन्म पत्रिका में आपको अब दोबारा लिए चलते हैं। मित्रों, शनि इस कुंडली में छठे भाव का शत्रु स्थान का मालिक होकर सप्तम भाव में दिग्बल स्थान पर बैठा हुआ है, जो कि चंद्रमा से दशम और सूर्य से एकादश है। ये एक ऐसा योग है जिसको हम शत्रुहंता योग बोलते हैं। यह एक विशेष शत्रुहंता योग बनता है जब छठे भाव का मालिक सप्तम भाव में दिग्बल पोजीशन में बैठेगा और वह लगन से केंद्र में होगा, चंद्रमा से दशम में होगा और सूर्य से एकादश में होगा। मित्रों, शनि एक बहुत ही पापी ग्रह है और वह अपने उपचय स्थानों यानी दशम, एकादश और सप्तम में तो वह दिग्बली हो ही जाता है। जो कि हमारा मेन उद्देश्य है वह आपको यह बताना है कि जो माँ के हाथों में जो भी शक्तियों का मर्दन करने के लिए जो त्रिशूल, खड्ग, पुष्प आदि जो अस्त्र शस्त्र हैं उनको माँ ने कैसे प्राप्त किया है इसका भी मैं आपको इनकी कुंडली से वर्णन करूँगा। मित्रों, माँ के सीधे राइट हैंड साइड में एक हाथ पर चक्र माँ धारण करती हैं। चक्र का जो कारक है वो माँ की कुंडली में पंचम भाव है, क्योंकि पंचम भाव में माँ के हाथों में गुरु बृहस्पति जो है वो विष्णु भगवान का चक्र है और पंचम भाव जो कि विष्णु भगवान की शक्तियों को भी प्रदर्शित करता है। क्योंकि पंचम भाव हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का है। तो पंचम भाव में देवगुरु की उपस्थिति इस तरीके की थी कि माँ ने अपने सीधे हाथ की तरफ को
पहले जो हाथ है माँ की 8 भुजाएं हैं, 8 भुजाओं में माँ ने चक्र धारण कर रखा है। अब दूसरे भाव में, दूसरे हाथ में मैया के तलवार है सीधे हाथ की तरफ। तो जो सीधे हाथ की तरफ तलवार है, माँ की कुंडली है, अगर उसको हम सीधी तरीके से देखें तो उसमें जो हमारे सीधे हाथ की तरफ जो दूसरा भाव का ग्रह है यानी कि द्वितीय, उसमें बुध ग्रह का समावेश है और उसके बराबर में पराक्रम भाव है। तो इन दोनों भावों को यदि हम देखें तो यहाँ पर मंगल और सूर्य की दृष्टि आ रही है और मंगल और सूर्य ये क्रूर ग्रह हैं, इसलिए तलवार यानी काटने वाली जो स्थिति है वह माँ ने धारण कर रखी है। तीसरे भाव हाथ में माँ के पुष्प है। पुष्प जो है वो अगर हम सीधे हाथ की तरफ को देखें तो माँ की कुंडली में जो चौथा भाव है यानी पंचम से पहले, उसमें 3 शुभ ग्रह यानी चंद्रमा, बुध और शुक्र की दृष्टि आ रही है, जो कि शुभ दृष्टि है। और जैसा कि आप जानते हैं कि जो पुष्प है वह बहुत ही कोमल होता है, इसलिए मैं इसको चौथे भाव से प्रदर्शित करना चाहता हूँ। चौथे भाव में माँ ने पुष्प धारण कर रखा है और चौथे भाव पर चंद्रमा, बुध और शुक्र ये सौम्य ग्रह दृष्टिपात कर रहे हैं, इसलिए सीधे हाथ की तरफ माँ ने पुष्प धारण कर रखा है। अब मैं उल्टे हाथ की तरफ आता हूँ। उल्टे हाथ को हमने भाग्य स्थान माना है। भाग्य स्थान में माँ के सूर्य और मंगल उच्च राशि में विराजित हैं, जो कि माँ ने शंख धारण कर रखा है और शंख जो है वह ध्वनि है, ध्वनि प्रकट करता है। और ध्वनि का जो हमारे कुंडली में जो प्रदर्शित करता है ध्वनि को, वह हमारी वाणी है। और वाणी का जो पहले भाव का कारक है यानी हमारा जो पहला भाव है काल पुरुष कुंडली में, वह है हमारा मंगल। और जो ध्वनि और वाणी ये दोनों जो प्रदर्शित करते हैं, ये हमारी पहला हाउस यानी कि हमारा जो मुंह है पूरा, उसका जो प्रतिनिधित्व करता है वह मंगल है। क्योंकि पहला हाउस कुंडली में मंगल, काल पुरुष कुंडली में पहला भाव मंगल का होता है, इसलिए मैंने नवम भाव से माँ का जो लेफ्ट हैंड है उसको प्रदर्शित किया है। लेफ्ट हैंड में पहले भाव का कारक परमोच्च स्थिति में है। मित्रों, परमोच्च स्थिति क्या होती है? मंगल जो कि पहले भाव का कारक है वह माँ के भाग्य स्थान में विराजित है और भाग्य स्थान का जो लॉर्ड है वह मंगल है। इसलिए माँ की जो वाणी है और माँ की जो इस सुनने की शक्ति है, कान और बोलने की शक्ति जो है, जब भी हम शंख बजाते हैं तो मुंह से बजाते हैं, इसलिए यहाँ मंगल विद्यमान है। इसलिए माँ ने उल्टे हाथ में शंख को धारण किया है। और शंख जो है वह दैवीय शक्तियाँ, यानी कि जब भी हमारे यहाँ पर कहीं भी किसी के यहाँ पर भी सत्यनारायण भगवान की कथा होती है तो शंख जरूर बजाया जाता है। अतः जो सत्यनारायण भगवान का कारक ग्रह है बृहस्पति, उसका भी पंचम आस्पेक्ट, वात्सल्यपूर्ण आस्पेक्ट मंगल पर पड़ रही है। इसलिए माँ के उल्टे हाथ में शंख है जो कि बजाने के लिए काम में प्रयोग होता है। अब हम दूसरे वाले जो माँ की दूसरी भुजा है उसमें माँ ने धनुष धारण कर रखा है। तो मित्रों, अब इसको हम यदि हम लें तो यहाँ पर इसको भी मैं नवम भाव से ही प्रकट करूँगा। धनुष जो है वह धनु राशि का प्रतीक माना गया है और पराक्रम का प्रतीक माना गया है। तो जो धनुष है वो धनु राशि में बैठे हुए बृहस्पति की जो दृष्टि मंगल पर पड़ रही है और पराक्रम का कारक मित्रों, वैसे सूर्य और मंगल जो भी जितने भी देवता जो पराक्रम को प्रदर्शित जिन्होंने किया है वह सूर्यवंशी हुए। जैसे कि भगवान जो राम हैं उनका जन्म सूर्यवंश में हुआ था और भगवान कृष्ण का जन्म चंद्रवंश में हुआ था। तो सूर्यवंश जो है वह कहीं ना कहीं हमारे पराक्रम को दर्शाता है। तो इसीलिए जो कि सूर्य और मंगल दोनों पराक्रम के भावेश होकर नवम भाव में बैठे हैं और उन पर गुरु की दृष्टि जा रही है, इसलिए माँ ने अपने उल्टे हाथ में धनुष धारण किए हुए हैं जो कि धनु राशि का प्रतिनिधित्व करता है। और धनु राशि में बैठकर जो जुपिटर है, दैवीय कृपा का ग्रह है, वह अपनी पंचम आस्पेक्ट से पराक्रम के भावेश सूर्य और मंगल पर दृष्टिपात कर रहे हैं। अब उससे अगली भुजा जो है माँ की, उसमें त्रिशूल धारण करती हैं माँ, क्योंकि माँ का जो नवम भाव है वह बहुत ज़्यादा प्रबल है। इसलिए हमने माँ के नवम भावेश जो
ग्रह हैं उनको हमने सेंटर पॉइंट पर लिया है। तो जो त्रिशूल है उसमें 3 शूल हैं और ये जो तीनों शूल हैं ये कहीं ना कहीं हमारी कुंडली में पापी ग्रहों को दर्शाते हैं, क्योंकि जब भी कोई भी ग्रह डिटैचमेंट का कारक है मित्रों, इसका एक और लॉजिक है कि माँ ने जितने भी ज़्यादा राक्षसों को लास्ट में, शुरू में माँ ने अनेक दिव्य शक्तियों का प्रयोग किया है, लेकिन अंत में जब राक्षस मारे हैं तो सबसे ज़्यादा माँ ने अपने त्रिशूल का प्रयोग किया है, जिसका कारण है माँ की कुंडली में जो नवम भाव है उस नवम भाव में 3 पापी ग्रहों की दृष्टि है। यानी एक सूर्य है वो भी डिटैचमेंट पाप ग्रह, क्रूर ग्रह कहलाता है। मंगल भी पाप और क्रूर ग्रह कहलाता है। और जो तीसरी शनि की एस्पेक्ट है, तो मैं यह मानूंगा कि जो माँ का जो नवम भाव है उसमें सूर्य, मंगल और शनि, इनको मैं माँ के जो त्रिशूल है यानी 3 शूल हैं और माँ का जो अस्त्र है जिसने ज़्यादातर राक्षसों का वध किया है, उसका कारण मैं माँ को दैवीय शक्ति से प्राप्त त्रिशूल को मानूंगा। और इस त्रिशूल की जो शक्तियाँ हैं वो शनि द्वारा, मंगल द्वारा और सूर्य द्वारा प्रकट कराई गई हैं। तो मित्रों, अब अंतिम जो माँ की भुजा है उसमें माँ ने गदा धारण कर रखी है। तो इसमें कोई संशय है ही नहीं कि माँ के जो लांगुर हैं वो हैं भैरव देव और हनुमान जी। तो हनुमान जी गदा धारण करते हैं और नवम भाव में जो सबसे ज़्यादा मैया के शक्तिशाली ग्रह बैठा है, क्योंकि मैंने जो माँ का लेफ़्ट हैंड साइड के जितने भी अस्त्र शस्त्र हैं उनको नवम भाव से मैंने इंडिकेट किया है। तो अंतिम जो मैं आपको माँ के शस्त्रों का वर्णन कर रहा हूँ वो अंत भी माँ का नवम भाव से ही हो रहा है, क्योंकि अंत का जो नवम भाव का जो लास्ट प्रमुख ग्रह है वो मंगल ही है, क्योंकि नवम भाव में मेष राशि प्रकट हो रही है। और मेष राशि का जो सबसे ज़्यादा जो हमारे हनुमंत लाल हैं उनको गदाधारी कहा गया है, यानी कि उनकी जो गदा है वो हनुमान जी ने अनेक राक्षसों से को गदा से मारा है। तो जो माँ के अंतिम लेफ्ट हैंड में जो हथियार है वह गदा है। तो गदा हनुमान जी की शक्ति से माँ ने प्राप्त की है और इसका यूज़ भी बीच बीच में राक्षसों को डराने के लिए माँ ने किया है। तो इस प्रकार से अनेक अस्त्र शस्त्र धारण किए हुए माँ भगवती परम्बा की कुंडली से मैंने उनके अस्त्र शस्त्रों को, जो भी मेरी अल्प बुद्धि से मुझे माँ की प्रेरणा मिली, मैंने आपके समक्ष बखान किया। अब मैं माँ की जो दिव्य शक्ति सबसे ज़्यादा जो राक्षसों को मारने के लिए प्रकट हुई है वह है माँ की सवारी शेर, और उसी को मैंने दृष्टिगत रखते हुए माँ की कुंडली में सिंह लगन बनाया है, क्योंकि शेरों वाली माँ है। इसी कड़ी में मैं आपको इनकी जो सवारी है मित्रों, सवारी का जो ग्रह है वह है माँ की कुंडली में उनका चतुर्थ भाव यानी मंगल। यहाँ भी इनकी कुंडली का मंगल है और मंगल माँ की कुंडली में चतुर्थेश होकर इनके भाग्य में बैठा है। मित्रों, शेर एक ऐसा जानवर है जो कि हमें बहुत ज़्यादा डरावना लगता है। अगर शेर का नाम भी सुन लो तो कप कपा जाता है शरीर। यानी कि जो सिंह सवारी है वह कहीं ना कहीं आक्रामक है, उतावलेपन को दर्शाती है, जो कि मंगल के अपने दिव्य गुण हैं। तो चौथा भाव आम व्यक्तियों की कुंडली में भी हमारी सवारी को दर्शाता है। तो माँ की जो सवारी है वह भी मंगल से रिलेटेड है। इसमें एक लॉजिक मैं आपको और बताता हूँ। जैसा कि आप माँ की सवारी में देख रहे हैं कि शेर का मुंह बिल्कुल बंद है, तो यहाँ पर शेर का मुंह बंद इसलिए है, ज़्यादातर आपने ये लॉजिक भी सुना होगा कि माँ की जो तस्वीर हम खरीदते हैं उसमें बंद हुए शेर का मुंह ही माँ के लिए सबसे ज़्यादा सूटेबल माना जाता है। खुले हुए शेर का मुंह हम अशुभ मानते हैं। उसका एक लॉजिक यह भी है कि माँ की कुंडली में जो चौथा भाव है उसका मालिक मंगल जो है वह भाग्य स्थान में तो बैठा ही है, जो कि हमारे एक आक्रामक सवारी को दर्शाता है। उसके बाद जो हम बंद मुंह वाला शेर का फोटो ही ज़्यादा शुभ मानते हैं, उसका लॉजिक है कि माँ के चौथे भाव पर उच्च के चंद्रमा, बुध और शुक्र, ये सौम्य ग्रह जो हैं ये हमें चौथी दृष्टि से, सातवीं दृष्टि से सवारी के भाव को यानी कि चौथे भाव को देख रहे हैं। इसलिए जो शांत स्वभाव का शेर है वही माँ की तस्वीर में सुशोभित होता हुआ अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि माँ की कुंडली में उनके चौथे भाव पर सौम्य ग्रह चंद्रमा,
शुभ ग्रह नैसर्गिक रूप से बुध और शुक्र जैसा सौम्य ग्रह दृष्टिपात कर रहा है। इसके बाद एक लॉजिक और भी है कि माँ की जो वृश्चिक राशि चौथे भाव में पड़ रही है, उससे अगली राशि में देवगुरु बृहस्पति भी हैं, जो कि सौम्य और भाग्य के नैसर्गिक कारक ग्रह होकर एक सौम्य ग्रह की पदवी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार से जो शेर आक्रामक है उसका भी जो शांत स्वभाव है वही माँ ने पसंद किया है, और अनेकों जो तर्क संगत बातें हैं उनमें यह देखने को मिलता है कि माँ के जो दिव्य स्वरूप हैं उनमें जो मुंह बंद किए हुए शेर होता है उसको ही प्रबल और शुभ माना जाता है। अब इसमें एक अंतिम जो माँ की स्थिति है वो है शेर की पूँछ, क्योंकि सबसे लास्ट में जो आप इस तस्वीर में देख रहे हैं वह शेर की पूँछ है। तो मित्रों, माँ की कुंडली में उनका जो लग्न है वह है माँ की आकृति, जो कि बहुत ही प्यारी है, और जो लास्ट हाउस है वो है चंद्रमा का हाउस, और चंद्रमा का हाउस जो है वो है हमारी कुंडली में, जो माँ की कुंडली है उसमें चंद्रमा बैठा है दशम भाव में, और दशम भाव में चंद्रमा उच्च राशि में बैठा है। तो उच्च राशि में बैठने के कारण आपको जो शेर की पूँछ है वो स्पष्ट रूप से उठी हुई दिखाई दे रही है। अगर चंद्रमा यहाँ नीच का होता तो कहीं ना कहीं ये शेर की पूँछ आपको दिखाई नहीं देती। तो ओवरऑल यहाँ जो अंतिम भाव है वह चंद्रमा को प्रदर्शित करता है, और जिस प्रकार से हम चांदी के जो हाथी होते हैं उनको विजय के लिए लगाते हैं, उसी को यह दृष्टिगोचर कर रही है। शेर की पूँछ उठी हुई है जो कि विजय का प्रतीक मानी जाती है। तो मित्रों, मैंने अपनी बुद्धि बल से माँ की जन्म पत्रिका का आपको टू द पॉइंट विश्लेषण कह सुनाया। नवरात्रियों में 9 दिनों तक माँ के दिव्य स्वरूपों की पूजा होती है, जिसमें कि प्रथमम शैलपुत्री, द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, तृतीयम चंद्रघंटेति, कुष्मांडेति चतुर्थकम, पंचमम स्कंदमातेति, षष्ठम कात्यायनीति च, सप्तमम कालरात्रीति, महागौरीति च अष्टमम। ये 9 रूपों में माँ भगवती की पूजा पूरे संसार में की जाती है। मित्रों, माँ भगवती आपके सभी कार्यों को सुचारू रूप से करती रहें। माँ की पूजा, माँ की आराधना करने से हमें संसार के अलौकिक सुखों की प्राप्ति होती है, ऐसा हमारे शास्त्रों में भी वर्णित है। आने वाले चैत्र नवरात्रि 22 मार्च से प्रारंभ होकर 30 मार्च को लास्ट में जो चैत्र नवरात्रि आ रही हैं, यदि हो सके तो इन नवरात्रों में आप माँ की अखंड ज्योति जगाइएगा और माँ की विशेष रूपों की आराधना आप करिएगा। तो आपको माँ के द्वारा जो भी संसार में अलौकिक सुख हैं, जो कि हर व्यक्ति के लिए बहुत ही ज़्यादा आवश्यक हैं, उनको माँ आपको भरपूर रूप से प्रदान करेंगी, ऐसी मेरी आशा है। वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैं आपसे अपने शब्दों को यहीं विराम चाहूँगा। जय माता की दर्शकों। या देवी सर्वभूतेषु शक्तिरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु शंखरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु धनुषरूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु त्रिशूल रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु गदारूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु सुदर्शन चक्र रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु तलवार रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। या देवी सर्वभूतेषु लाल पुष्प रूपेण संस्थितः नमस्तस्यै 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 नमो नमः। जय माता की दर्शकों, जय माता की, जय माता की।